हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। आज के एपिसोड का जो टॉपिक है सेक्सुअल डिसफंक्शन, और इस सेक्सुअल डिसफंक्शन में आज हम बात करेंगे योनि के जो विभिन्न आकार है उनके बारे में। पब्लिक डिमांड है, और पब्लिक डिमांड की वजह से, क्योंकि हम जो ये सब वीडियोस आउट कर रहे हैं फेसबुक की तहत या फिर यूट्यूब से हम लोग ये वीडियोस आउट कर रहे हैं, तो जो दर्शक है हमारे, जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, वो दर्शक हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, और वो जो पब्लिक डिमांड है उसकी वजह से हमने आज का ये टॉपिक लिया है। आज के इस टॉपिक में सर हमसे बात करेंगे, गाइडलाइन देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सर का स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, योनि के विभिन्न आकार के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि योनि की जो नॉर्मल गहराई है, अभी जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो नॉर्मल गहराई है वो क्या होती है और वो कितनी होनी चाहिए? डेफिनेटली जी प्रश्न जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरे जितने डाउट्स है आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन के हैं, मेल के हैं, फीमेल के हैं, लिंग के विभिन्न आकार है, योनि के विभिन्न आकार है, सबका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे, क्योंकि जिसकी वजह से आपके दिल में जो छुपे सवाल है उसका सोल्यूशन आपको मिले। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ आपको। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन और इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। जब योनि बोलते हैं तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है, भाई जो बाहर से दिखने वाला भाग है वो अलग है, बाह्य भाग कहते हैं उसे, वल्वा कहते हैं, और योनि का अंदर का भाग जो होता है जिसमें गहराई रहती है उसे अंतर्भाग कहते हैं, जिसे वजाइना कहते हैं। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। नॉर्मली क्या साइज रहती है? जब तक नॉर्मल पता नहीं भाई आपको, तो एबनॉर्मल क्या समझोगे? 3 इंच से लेके 6 इंच तक इसकी गहराई रहती है। ये कोई ऐसा टेप लगा के फिक्स नहीं रहता है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये अंदर का जो भाग है योनि का, उसे जो लेंथ या जिसे डेप्थ कहते हैं, ये वेरिएंट है, किसी किसी वेरिएबल होती है, कब कब चेंजेस होते हैं उसके अंदर। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, देखेंगे। और सर, हम लोग जो एपिसोड्स बना रहे हैं, टेक्निकल हम लोग बात कर रहे हैं, जो चीजें लोगों को पता नहीं होती या जिसके बारे में बात नहीं होती, ये सब चीजें हैं। अभी सेक्स के दौरान ये जो योनि की जो गहराई है, उसमें कुछ तो बदलाव आता होगा या चेंजेस होते होंगे, तो ये चेंजेस क्या है, ये बदलाव क्या है? डेफिनेटली जी, ये देखो, ये जो योनि का पार्ट है, जो अंतर्भाग है, वो इलास्टिक पार्ट है, यानी इलास्टिक मसल से बना हुआ है, जो कि रेस्ट अवस्था में कोलैप्स होता है। जब एक्टिविटी जब शुरू हो रही तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वहाँ पे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, क्योंकि एक्ट में वहाँ पे कोई पेन या किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो। जब भी एक्ट चालू होता है, बहुत बार पेनिस की साइज अलग अलग रह सकती है, बहुत बार उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो बड़ा हो सकता है, बहुत बार उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। तो काफ़ी लोगों को उसका सरप्राइज लगता है, भाई ये तो एकदम छोटा दिख रहा है, फिर यहाँ पे कैसे एडजस्ट होगा? नहीं, नेचर ने ये पार्ट को इलास्टिक और लेंथनिंग कम ज़्यादा होते हुए बनाया है, जिसकी वजह से एक्ट करते हो तो उसकी गहराई और 1-2 इंच से ज़्यादा बढ़ती है। उसका सर्विक्स यानी जहाँ पे यूट्रस उससे मिलन हो रहा है, उसकी भी लेंथ काफ़ी बढ़ती है। तो
एक्ट करते वक्त कितनी भी सेज वहाँ पे हो आपके ऑर्गन की पार्टनर की, वहाँ पे किसी तरह से पेन न हो जाए, किसी तरह से कोई उसको इंजरी ना हो जाए, तो इसलिए इलास्टिसिटी से बनाई रहती है। और डेफिनेटली जब अराउजल होता है, जब फीलिंग्स होते हैं, जब एक्ट करते हैं, तो उस वक्त उसकी लेंथ अपने आप बढ़ जाती है। जी सर, हमारे एक दर्शक है वडाला Sure. से अंकित जी, लेते वो आपसे हैं। बात करना चाहते Sure, हैं, सवाल sure. पूछना चाहते ले हैं। सकते हो। जी पूछिए, डॉक्टर जी हमारे साथ है, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। सर, डिलीवरी करते वक्त जो नीचे इपिजियोटॉमी कट लेते हैं उसे योनि में ढीलापन आ सकता है क्या? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। प्राइमी यानी पहली बार जब डिलीवरी हो रही है, उससे जो ऑर्गन में चेंजेस रहते हैं, इलास्टिसिटी रहती है, कम रहती है, उसका डर भी रहता है फिर मुझे पेन हो जाए। जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तब उस वक्त लोअर वाला पार्ट थिनिंग होता है वल्वा का, और कभी कभार क्या होता है, वो हेड बड़ा होने की वजह से वहाँ से बाहर डिलीवरी नहीं होती, तो उसे एक 6 to 7 o'clock पोजीशन में उसे कट दिया जाता है। उसे कहते हैं इपिजियोटॉमी, यानी इसका मतलब योनि का जो मुख है, उसका आउटर भाग है, उसे हम बड़ा करते हैं। वह डिलीवरी हो गई, फिर बाद में बहुत ही टेक्निकल मेथड से म्यूकोजा टू म्यूकोजा, स्किन टू स्किन ऐसे स्टिचेस आप लोगे, काफ़ी केयर बरतोगे, तो डेफिनेटली कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल होता है। लेकिन उसमें कुछ सुचरिंग में प्रॉब्लम आ गया, तो कुछ केसेस में वैसी वाइड ओपन वाइडनिंग, जिसके कहते हैं उनको ढीलापन लग रहा है पार्टनर में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसे काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट से वो शॉर्ट जैसे, लेकिन उन्हें दिखा के ही आगे का डिसीजन लेना चाहिए। सर टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो Yeah. डिलीवरी में जो योनि का जो आकार है वो Definitely. बढ़ जाता है, लेकिन उसे अगर वापस जैसा था Normal. वैसे नॉर्मल हाँ. हम लोग जिसे कहते हैं, अगर वो होना है हाँ. तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है क्या? Yes, कितना yes. टाइम लगता है और वो Yes. कैसे होता है? और उसे जल्दी कैसे मेंटेन करना जी, है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये देखो, ये नेचुरल प्रोसेस है भाई, वहाँ पे मेंसेस आना है, डिलीवरी होना है, ऐसे केसेस में वाइडनिंग तो होगा ही होगा। लेकिन ये वाइडनिंग होने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू है, एवरेज 4 से 6 महीना लगता है इसे। 4 से 6 महीने में वो पूरा इन्वोल्यूट हो जाता है। लेकिन अपने पार्टनर को और उसके प्रीवियस के जैसा एंजॉयमेंट आने के लिए अच्छा समझो टाइटनिंग चाहिए, तो उन्होंने कुछ उसके एक्सरसाइजेस है, वो प्रेगनेंसी पीरियड के पहले के एक्सरसाइज है, डिलीवरी होने के बाद के कुछ एक्सरसाइज है, ऐसे एक्सरसाइज कीगल जैसे करने चाहिए, उसके बारे में हम और देखने वाले हैं। तो ऐसे चेंजेस से जो भी कुछ वहाँ पे वाइडनिंग हो रहा है, वो भी पूर्ववत नॉर्मल 6 महीने के अंदर होता है, हो जाना चाहिए। उसमें कुछ दिक्कत आती है तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट हम बैठे देखेंगे उसे कैसे नॉर्मल करना है। जी बिल्कुल। अभी जो बढ़ती उम्र है, क्या? ये बढ़ती उम्र असर करती है क्या योनि के ऊपर? Yes. उसके बारे में क्या कहें? वेरी नाइस। जी। मीनोपॉज, रजोवर्ती, क्या होता है भाई, 45 ईयर क्रॉस हो रहा है तो हार्मोन डाउन हो गए, हार्मोन डाउन हो गए, वहाँ से ड्राइनेस आ गया वजाना में, वहाँ के नीचे वाले मसल जो पहले एक्सरसाइज से टॉट थे, रेगुलर सेक्स से टॉट थे, वो ढीले होने लगे हैं। तो इन जनरल एजिंग होने से वहाँ पे ढीलापन आ जाता है। समझो आप फिटनेस की केयर ना लो तो, लेकिन फिटनेस की केयर लोगे, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट लेनी है या कुछ वो शॉर्ट जैसे इंजेक्शन लिए, तो ये भी ढीलापन अपन उसे टोटली नॉर्मल कर सकते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर भी उसके साथ खुश रह सकता है। जी बिल्कुल। सर हमारी जो फीमेल ऑडियंस है वो भी Definitely. हमसे बात करना Sure. चाहती है। स्वाति जी है जलगांव से, बात करना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है। बोलिए स्वाति जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन या कॉफिन से योनि में ढीलापन आ सकता है क्या? या वेरी गुड, वेरी वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन। यानी जो भी हमारे बॉडी में प्रेशर बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा? बहुत कफ आ रहा है काफ़ी दिन से, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप बहुत जोर लगा रहे हो मोशन पास करने के लिए, ऐसे कंडीशन से ढीलापन आता है क्या? डेफिनेटली आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ पे अंदर से ऑर्गन पुश होता है बाहर। बहुत बार प्रोलैप्स यूट्रस रहता है कंडीशन, जिसके अंदर कि भाई पूरा गर्भाशय ही बाहर निकल रहा है, तो क्या करेगा? उसको वाइड करेगा। तो अपना पार्टनर क्या बोलते हैं, भाई सर इसमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये पार्टनर्स का करके कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है, हर एक चीज़ को ट्रीटमेंट है, आप विद इन टाइम पहुँचोगे तो इसको काफ़ी कंट्रोल करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ लैक्सेटिव देंगे, बहुत ही ज़रूरत पड़े तो बहुत बार हम हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं। समझो उसके हार्मोन्स पूरे सेटल हो गए हो, फैमिली सेटल हो गए हो तो, लेकिन वहाँ पे ओवरी स्पेयरिंग करके
तो एक ही कहूँगा, ऐसे कंडीशन में विशेषज्ञ को दिखा के जो भी प्रॉपर डिसीजन, इवन वो शॉर्ट जैसे इंजेक्शन भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। सर बहुत सारी फीमेल्स है जिनमें ओबेसिटी जैसी डिसीज होती Yes, है। correct. अब ये जो डिसीज है ओबेसिटी जैसे, Yeah. उसका असर योनि के आकार पर या Yes. फिर उसमें होता है क्या? डेफिनेटली। जी। देखो यहाँ पे जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, आपका मेनोपॉज आ रहा है, लेकिन फिटनेस मेंटेन रखो। नीचे के जो पेल्विक मसल है उसमें टाइटनिंग नहीं होगा तो ढीला हो जाएगा, उसके अंदर फैट ही फैट जमा हो रहा है। भाई देख रहे हो इतनी बड़ी कमर है आपकी, इतना फैट उसके अंदर जमा हुआ है, तो क्या करेगा, गेपिंग, यानी मसल के अंदर टाउटनेस नहीं है, वहाँ पे ढीलापन हो रहा है, वजाना को वाइड कर रहा है, वहाँ पे स्पेसिंग हो रहा है। इवन रेस्ट पोजीशन में ओपन वजाना दिखती है, ओपन रहती है। तो ऐसे ओबेस फैट जिसमें है वो वजाना लैक्स बनती है, लूज बनती है, और एक्टिविटी करते हुए तुम्हें खुद को भी आनंद नहीं आता है और अपने पार्टनर को भी नहीं। लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट देने से या वो शॉट देने से हम उसे कतई अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक्सरसाइज से हम लोग Yeah. ये जो आकार जो है Definitely. उसको मेंटेन कर सकते Of हैं course, क्या? of अभी course. जैसे कि कीगल एक्सरसाइज है, very तो अभी nice. कीगल एक्सरसाइज और योनि का जो फिटनेस है Yes. उसका रिलेशन है क्या, और वो मेंटेन कर सकते हैं? डेफिनेटली जी। भाई हर एक चीज़ के लिए जो निकले दवा खानी है। आप तो देखते हो कुछ न्यूज़ भी चलते हैं टीवी के ऊपर, लोगों को दवा खाने की बीमारी लग गई है। अरे कुछ भी हो गया तो घर में कपाट भरा है, क्या ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, यूनानी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, एलोपैथी, किसको कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई हर एक चीज़ के लिए दवा नहीं है, दवा सपोर्टिंग है। इन शॉर्ट यहाँ पे बोलूँगा कीगल एक्सरसाइज क्या रहती है, बैठे बैठे जब हम आकुंचन और प्रसरण नीचे का फ्लोर का करते हैं, इसका मतलब जब समझो यूरिन करते हो उस वक्त उसके बंद करने की जो एक्शन हम करते हो, मूल बंद जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। उसे 10 सेकंड बंद रखना है, खोलना है, ऐसे 10 बार करना है एक सेट में, ऐसे 20-25 सेट करना है। तो बैठे बैठे वो फ्लोर स्ट्रांग हो जाता है। योनि का जो चेंजेस है, डिलीवरी के है या कुछ मेंसेस के और कुछ कारणवश हो, वो भी उसे स्मॉल करता है, टाइट करता है, जो भी अपने खुद को भी वहाँ पे आनंद आता है, क्योंकि जी पॉइंट लोकलाइज रहता है, पार्टनर को भी आनंद आता है। और इसमें कुछ दिक्कत लगी तो जी पॉइंट से वहाँ पे वो शॉर्ट के इंजेक्शन देके जी पॉइंट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, नेचुरली ये सब जो चीज़ें हैं उसका साइंटिफिक ज्ञान रखो, और कुछ भी चेंज हो जाए तो सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी को दिखा के सलाह मशवरा करके उसका सोल्यूशन पाए तो आपका लाइफ दोनों का एंजॉयबल और सुखी रह सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा गाइडलाइंस आज डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमें बताई है। लेकिन वक्त की पाबंदी है और हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर सर के दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपकी समस्या का समाधान आप ज़रूर पा सकते हैं। सर आज के इस एपिसोड में भी आपने बहुत अच्छा गाइडलाइन किया है, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अगले एक एपिसोड में वापस हम लोग ज़रूर आपसे मिलेंगे। आज के इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।